मनुष्य जीवन एक निरंतर बहता हुआ प्रवाह है। इस प्रवाह में सबसे गहरा और अदृश्य तत्व है चिंतन। कह सकते हैं, चिंतन मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। सुकरात ने कहा था कि बिना जांचा परखा जीवन जीने योग्य ही नहीं होता। इस वाक्य में चिंतन की अनिवार्यता छिपी है, क्योंकि जब तक हम अपने जीवन, अपने मूल्यों और अपने आचरण को प्रश्नों की कसौटी पर नहीं कसते, तब तक हम केवल भीड़ में बहने वाले पत्ते भर हैं। जिज्ञासा और आत्मपरीक्षण ही वह कसौटी है जो विचार को जीवित रखती है। यही कारण है कि ग्रीक समाज में सुकरात को मृत्युदंड भले दिया गया, किंतु उनके विचार अमर हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचना सिखाया। डेस्कार्ट ने कहा कि मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं। यह कथन चिंतन को अस्तित्व का मूल आधार बना देता है। मनुष्य की पहचान उसके धन, पद या वंश में नहीं, बल्कि उसकी सोचने की क्षमता में है। यदि मनुष्य सोचना बंद कर दे तो वह केवल एक जैविक जीव रह जाएगा। चिंतन न केवल मनुष्य को अलग पहचान देता है, बल्कि उसे चेतना का विस्तार भी देता है। सोचिए, यदि हम केवल अपनी आदतों और परंपराओं के सहारे जीते रहते तो क्या विज्ञान, कला और दर्शन का उद्भव होता? डेस्कार्ट का विचार स्मरण कराता है कि हर क्षण सोचना एक जिम्मेदारी है। रवींद्रनाथ टैगोर के अनुसार जब पश्चिमी शिक्षा एवं विचारों की आंधी आई, तभी भारत ने अपने आत्मा को खोजा। यदि विरोध का यह झोंका न आया होता तो शायद भारत आत्ममंथन की उस गहराई तक न पहुंच पाता। गांधी जी ने भी चिंतन को नैतिकता और सत्य से जोड़ा। वे मानते थे कि किसी विचार की कसौटी यह होनी चाहिए कि वह निर्बल व्यक्ति के जीवन को कैसे प्रभावित करता है। चिंतन यदि मात्र बौद्धिक व्यायाम बन जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं, उसमें परिवर्तनकारी शक्ति का समावेश ही उसे सार्थक बनाता है।